नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल को वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को प्रभु रामलल्ला के मस्तक पर पहुंचाएंगे। इस दौरान सूर्य की किरण लगभग 4 मिनट तक भगवान रामलल्ला के ललाट की शोभा बढ़ाएगा, जिसका शुक्रवार 12 अप्रैल को पूर्वाभ्यास हुआ और प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा। वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान रामलल्ला का तिलक सूर्य देव इस बार ही रामनवमी के मौके पर करेंगे। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मंदिर पूर्ण होने के बाद ही यह प्रयोग सफल हो सकेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने सूर्य की किरण को शुक्रवार को प्रभु रामलल्ला के मस्तक तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जानकारी दी कि सूर्य के तिलक का सफल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। वैज्ञानिकों ने जिस तरह से प्रयास किया है वह बहुत सराहनीय, वह बहुत अद्भुत है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फर्जी डिग्रियां जारी करने के मामले में गिरफ्तार शिक्षा निदेशालय के पूर्व में कार्यरत एलडीसी मनदीप सांगवान, हाल यूडीसी सीबीईओ कार्यालय बीकानेर, पूर्व एलडीसी जगदीश, हाल यूडीसी करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक बीकानेर और फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले राकेश कुमार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 17 अप्रैल तक एसओजी की रिमांड पर सौंपा है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि फर्जी डिग्री जारी करने में और कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक कितने कॉलेज व यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी डिग्री जारी कर चुके हैं। गौरतलब है कि फर्जी डिग्री मामले में एसओजी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भूमिका जांच रही है। कुछ को पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय बुलाया गया है। तस्दीक के बाद मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। प्रचार थमने में अभी 5 दिन शेष हैं। पहले चरण के प्रचार को लेकर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दौरे लगभग पूरे हो चुके हैं। अब बड़े नेताओं में भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभालेंगी। शाह पहले चरण का प्रचार खत्म होने तक प्रदेश में दौरे करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी 14 और 15 अप्रैल को चुनावी सभाएं और रोड शो करेंगी। इनके अलावा भी भाजपा कांग्रेस के कई केंद्रीय व दूसरे प्रदेशों के नेता प्रचार के लिए आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने यानी 17 अप्रैल तक राजस्थान में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। पंजाब के अमृतसर में चुनाव आचार संहिता और शहर में नाके लगे होने के बावजूद चोरों को किसी का खौफ नहीं है। रात को फिर से गोलियां चलाकर 2 युवकों से 17,000 रुपए छीन लिए। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से युवक बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देर रात अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में गोलीबारी की घटना हुई। पीड़ित सुरेंद्र सिंह और हरदीप सिंह ग्रोसरी सामान देकर और पैसों की रिकवरी करके फोकल पॉइंट की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे पल्सर बाइक पर सवार 3 युवकों ने लूटने के इरादे से गोली चला दी। पहले 2 हवाई फायर किए गए, फिर एक गोली सीधा मारी गई जो गाड़ी के शीशे के पार हो गई। आरोपियों ने उनसे रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पूछताछ में सामने आया कि अंग प्रत्यारोपण के लिए मणिपाल हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, तो वहां कार्यरत एक डॉक्टर पूरी टीम के साथ 2023 में इस्तीफा देकर फोर्टिस हॉस्पिटल में आ गया। अंग प्रत्यारोपण मामले में ऐसा क्या था कि पूरी टीम एक को छोड़ दूसरे हॉस्पिटल में आ गई? इस संबंध में भी एसीबी टीम जांच कर रही है। वहीं रिश्वत लेकर अंग प्रत्यारोपण मामले में अब तक 6 डॉक्टर, 3 ऑर्गन कोऑर्डिनेटर व एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कुल 10 मोबाइल जब्त कर चुकी है। मामले के खुलासे के बाद कुछ डॉक्टरों ने खुद के मोबाइल से की गई चैट को डिलीट कर दिया। डिलीट की गई चैट की रिकवरी के लिए मोबाइल एफएसएल भेजे हैं। एफएसएल वैज्ञानिकों को जल्द जांच रिपोर्ट देने को भी कहा है। डिलीट की गई चैट में अंग प्रत्यारोपण मामले से जुड़ी चैट मिलती है तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के उन्हानी गांव में स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत के मामले में डीसी मोनिका की तरफ से 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी में एसडीएम कनीना सुरेंद्र सिंह, डीएसपी कनीना महेंद्र सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त को शामिल किया गया। कमेटी के मेंबरों में सबसे चुकाने वाला नाम डीईओ सुनील दत्त का है। चूंकि गेजेटेड हॉलीडे ईद के दिन स्कूल खोलना ही अपने आप में सबसे बड़ी लापरवाही है, ऐसे में डीईओ के सदस्य बनाने के बाद जांच कमेटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी धर्मवीर सिंह ने डीईओ को जांच कमेटी में शामिल करने पर कहा कि यह बड़े शर्म की बात है। इस बारे में वे खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं मामले में बस ड्राइवर धर्मेंद्र,
प्रिंसिपल दीप्ति राव, सेक्रेटरी होशियार को गिरफ्तार किया जा चुका है और नारनौल के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सचिव प्रदीप कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। अजमेर जिले में गैंगरेप पीड़िता ने अब स्कूल मैनेजमेंट व प्रिंसिपल के खिलाफ गेगल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल की लापरवाही से नाम काटने के कारण न केवल साल और भविष्य खराब हुआ बल्कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हुई है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2023 में गैंगरेप की वारदात हुई। इसके बाद वह स्कूल गई तो स्कूल प्रिंसिपल ने उसे कक्षा में जाने से रोक दिया और कहा कि तेरे स्कूल आने की वजह से स्कूल का माहौल खराब होगा, इसलिए वह घर पर ही रही। उसे बताया गया था कि जब पेपर होंगे तब सूचना दे देंगे। इसके बाद स्कूल से परीक्षा संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई और न ही प्रवेश पत्र दिया गया। बिना बताए स्कूल से नाम काट दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में घरेलू परेशानी को लेकर शनिधाम पर गए दिल्ली निवासी एक युवती के साथ एक महंत ने दुष्कर्म कर दिया। युवती का आरोप है कि महंत ने नशीला प्रसाद खिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर गाड़ी में उसका रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वह 2 वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। अब बहीन थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया है। आरोपी महंत अपने आप को कोकिला वन धाम कोसी कलां उत्तर प्रदेश का संत बताता है, इसलिए पुलिस 2 माह बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया है। डीएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपी महंत को गिरफ्तार किया जाएगा। राजधानी जयपुर में विदेशी पर्यटक से 31 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों ने पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। विधायकपुरी थाने में बैठकर ही दोनों पुलिसकर्मियों ने 7 लाख रुपए की वसूली की थी। फिर विदेशी पर्यटक के परिवार की 3 महीने में जांच बंद कर दी। पुलिसकर्मियों ने बचने के लिए दोबारा शिकायत दर्ज होते ही आरोपियों को बताकर भागने की कोशिश भी की थी। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया, जापान का टूरिस्ट सासो ताकेशी दिसंबर 2022 में जयपुर घूमने आया था। इस दौरान उससे 31 लाख रुपए ठग लिए थे। लूट के आरोपी असगर और उसके साथियों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ड्रग्स केस में जेल भेजने की धमकी दी थी, फिर रुपए ठग गए। मामले में हेड कांस्टेबल सतेंद्र ने साथी कांस्टेबल राजकुमार के साथ मिलकर रुपए वसूलने की प्लानिंग बनाई थी। हरियाणा के हिसार में विदेश भेजने के नाम पर नारनौंद क्षेत्र के गांव राजपुरा निवासी नरेश व सैनीपुरा निवासी अशोक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दोनों को फर्जी कागजातों के आधार पर क्रोएशिया भेज दिया, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर जेल में भी रहना पड़ा। उन्हें वहां टॉर्चर किया गया। बड़ी मुश्किल से वह भारत वापस आ सके। जब उन्होंने आरोपी से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बेरोजगारी से परेशानी के चलते उन्होंने ट्रैवल एजेंसी में कराले में जनवरी 2023 में संपर्क किया। पीड़ितों ने एजेंसी के मालिक रोहतक जिले के महम के गांव बडेवा निवासी मनदीप के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।